हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर को डेथ गॉड ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया होता है और अगर साइनर इसे फॉलो करती है तो वो उसके ट्रायल को कंप्लीट करके वो अगली डेथ गॉड बन सकती थी, जहाँ पे साइनर को 5 पापी सोल को पकड़ के अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर वापस से कैद करना था, जो कि इसके अंदर से भाग गई थी। जहाँ पे साइनर सबसे पहली सोल को पकड़ती है और उसे मार के उसे अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर कैद करने लगती है, जहाँ पे वो सोल मरते मरते कहती है कि तुम्हें पता है कि आखिर मैं किसका पाप हूँ? मैं हूँ डेथ गॉड का ही पाप। जहाँ पे साइनर ये बात सुनकर के थोड़ी कंफ्यूज होती है, मगर वो लगातार अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रही होती है। जहाँ पे साइनर ने बारी बारी करके दूसरी, तीसरी और चौथी इवल सोल को खत्म कर दिया था और उसे कैद कर दिया था अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में साइनर अब अपने कदम को उस 5वीं इवल सोल की तरफ बढ़ा रही होती है, जहाँ पे साइनर के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। कहीं ऐसा तो नहीं डेथ गॉड उसके साथ फिर से कोई खेल खेल रहा हो। वहीं पे हम देखते हैं कि अब साइनर एंटर कर चुकी थी ऑब्सेशन ऑफ ब्लड 5th इवल सोल के पास। जैसे ही साइनर उसके करीब पहुंचती है, साइनर को एक लेडी नजर आती है जो कि अपने हाथ में गुलाब पकड़ी होती है और वो साइनर से कहती है कि रुक जाओ। और तभी साइनर रुक करके उस लेडी को देखते हुए कहती है कि मैंने पास्ट में जो 4 इवल सोल को हंट किया है, उनके अंदर से मुझे इवल पावर महसूस हो रही थी, मगर इस लेडी के अंदर से मुझे कोई भी इवल पावर महसूस ही नहीं हो रही है। ये तो एक प्योर सोल है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस लेडी ने उस रोज़ को पानी के अंदर बहा दिया था। और तभी वो साइनर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से लेकर के जाने के लिए आई हो, मगर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करती है और वहीं पे साइनर लेडी को देख करके कहती है कि इस लेडी ने तो अपनी इवल पावर को भी समन कर लिया, मगर फिर भी इसके हार्ट के अंदर से ज़रा सा भी मर्डरस ऑरा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। साइनर अपने कदम को उस लेडी की तरफ बढ़ाने लगती है, जहाँ पे वो लेडी कहती है कि प्लीज़ अपने कदम को वहीं पे रोक दो, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ वहीं रुक जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे अटैक करूँ। यहाँ पे साइनर रुक नहीं रही होती है। ये देख करके वो लेडी एकदम घबरा जाती है और साइनर के ऊपर अटैक कर देती है। साइनर अपने वेपन से उसके सारे ही स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके बेहद करीब जाने लगती है। ये देख करके वो लेडी एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसका सारा ही अटैक यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी वो फिर से अपनी पावर को अनलिश करके साइनर को जाइंट 2 रॉक हैंड से पकड़ लेती है, मगर तभी साइनर मल्टीपल स्लैश अटैक करके उस रॉक हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है और बहुत ही तेजी से एक जंप लगा करके उस लेडी के करीब जाने लगती है। जहाँ पे वो लेडी एकदम डर जाती है, मगर पलक झपकते साइनर ने अपने वेपन को उसकी गर्दन पे रख दिया था। ये देख करके वो लेडी सोचती है शायद वो अब मर चुकी है, मगर जब वो अपनी आंख खोलती है तो साइनर ने उसे मारा नहीं था। तभी साइनर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम तो एक प्योर सोल हो, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए था रीइंकार्नेशन के लिए। तभी वो सोल कहती है कि मुझे याद नहीं कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों रुकी हूँ, और मेरी बॉडी के ऊपर जो लगा हुआ ब्लड है वो मेरा है। बस मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ याद है, मेरे यहाँ पे रुकने की वजह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मगर वो क्या है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जा सकती हूँ और मुझे कुछ याद भी नहीं है। तभी साइनर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं भी पास्ट में अपनी सारी ही मेमोरी को खो चुकी थी, मगर मेरी किसी ने मदद की थी। मैं भी यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम यहाँ पे मुझ पे ट्रस्ट करो तो। ये सुनकर कि वो लेडी हाँ बोलती है और तभी साइनर वहाँ पे अपने हाथ में अपने लोटस को समन करती है और कहती है कि डरो मत, तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। ये कहने के साथ साइनर ने अपने लोटस को सीधा ही उस लेडी की तरफ भेज दिया था।
वो लेडी वहाँ पे रोने लगती है। उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। तभी साइनर का वही लोटस उसके माइंड के अंदर एंटर करता है और उसके पास्ट की मेमोरी उसे दिखाने लगता है, जहाँ पे हम उसी लेडी के पास्ट की मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ अपने घर के अंदर मौजूद होती है। और तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। ये सुनकर के उसकी बेटी चिल्लाते हुए कहती है कि लगता है कि डैड वापस आ चुके हैं। वो तुरंत जाकर के दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पे उसकी मॉम भी उठ जाती है। मगर उन लोगों के सामने सोल्जर होते हैं जो कि कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, आपके हस्बैंड ने आखिरी सांस तक डीमन का खात्मा किया, वो एक ब्रेव नाइट थे। ये कहने के साथ वहाँ पे उसके हस्बैंड की सॉर्ड उन लोगों को वो सोल्जर सौंप देते हैं। तभी उसकी बेटी कहती है कि मॉम, आपने कहा था कि जब ये फ्लावर खिल जाएगा तब डैड वापस आ जाएंगे, तो आपका कहने का मतलब ये था कि जब ये फ्लावर खिल जाएगा तो डैड अब कभी भी हमारे पास वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर के उसकी मॉम उसे कस के गले लगाती है और रोते हुए कहती है कि बेटा परेशान ना हो, डैड हमसे दूर नहीं गए हैं और यहाँ पे तुम्हारी मॉम मौजूद है जो कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। और उसी दिन के बाद ये लेडी अपनी बेटी का ख्याल रखने लगती है और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देती है। जहाँ पे एक रात में उसकी बेटी देखती है कि वो फ्लावर सूख रहा है और जैसे जैसे वो फ्लावर सूख रहा होता है उसे लगता है कि फादर अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये देख करके उसकी मॉम उसके खातिर एक रोज़ को बनाना शुरू कर देती है कि जब तक ये रोज़ सूख नहीं जाएगा उसकी बेटी के अंदर आस रहेगी कि वो अपने फादर का इंतज़ार करेगी। जहाँ पे सोते समय फाइनली उसने कपड़े से बनाया हुआ रोज़ उसकी बेटी के पास रख दिया था। मगर उसी रात को डीमंस ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था और एक डीमन सीधा ही उसी लेडी के घर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके उसकी बेटी अपनी माँ से लिपट जाती है और कहती है कि मॉम मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। और अब अपनी बेटी की ये बात सुन करके और उस डीमन को अपने घर की तरफ आता हुआ देख करके उसकी मॉम की नज़र उसके हस्बैंड के सॉर्ड के ऊपर पड़ती है और वो अपनी बेटी को सहलाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हारी मॉम यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। ये कहने के साथ वो अपने हाथ से जो रोज़ बनाई थी कपड़े से उस रोज़ को अपनी बेटी को देते हुए कहती है कि बेटा इस रोज़ के मुरझाने से पहले मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, मेरा इंतज़ार करना। ये कहने के साथ वो बाहर जाने लगती है, जहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि मॉम प्लीज़ मत जाइए, मुझे डर लग रहा है, आप प्लीज़ मेरे पास रुकिए। मगर उसकी मॉम को पता था कि उसे एक्शन लेना होगा वरना उसकी बेटी की जान चली जाएगी। जहाँ पे उसकी मॉम बाहर निकल करके अपने हस्बैंड की सॉर्ड को लेकर के सीधा ही उस डीमन के पेट के अंदर उसे घुसेड़ देती है और वो डीमन अपने हाथों से सीधा ही उसकी मॉम की गर्दन को पकड़ लेता है, जहाँ पे वो छटपटाने लगती है। अगर वो यहाँ पे आवाज़ नहीं निकालती है कि कहीं उसकी बेटी दर्द भरी उसकी माँ की चीख सुन ना ले। मगर तभी वो डीमन नीचे गिर जाता है और उसकी मॉम भी तुरंत ज़मीन पे गिर जाती है। मगर जब वो अपनी नज़रें उठाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी को एक डीमन घसीटते हुए उसकी आंखों के सामने से लेके जा रहा है। उसकी बेटी मॉम मॉम चिल्लाती है, जहाँ पे वो लेडी उड़ते हुए सीधा ही जाके उस डीमन के हाथ को पकड़ती है और अपने दांतों से तुरंत उसके हाथों को काट लेती है। जहाँ पे वो डीमन चिल्ला उठता है और उसकी बेटी को छोड़ देता है और अपने हाथ को उस लेडी के पेट के आर पार कर देता है। और यही सीन था जो कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लेडी ने उस डीमन को पकड़ के अपनी बेटी को बचाने की खातिर वो उस चट्टान से नीचे कूद जाती है और सिर्फ उस चट्टान से गिरते हुए अपनी बेटी की ओर देखते हुए कहती है कि बेटा बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से बड़े हो। यही तुम्हारी मॉम की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो यहाँ पे उस अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जाना नहीं चाह रही थी। वहीं पे सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे उस लेडी को सारी बातें याद आ जाती हैं और वो रोने लगती है। तभी वो साइनर के पास जाके कहती है कि डिवाइन एनोई मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ आप एक बार मुझे उससे मिलवा दें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। तभी साइनर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करो, तुम जिस विलेज से
बिलोंग करती हो वो विलेज बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है डीमंस के द्वारा, और तुम्हारी बेटी तो अब तक रीइंकार्नेट हो चुकी होगी। ये सुनकर के वो लेडी कहती है कि नहीं, मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, प्लीज मेरी बात को माने। तभी साइनर इस बात को सुन करके कहती है कि अब तो मुझे भी यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये कहने के साथ साइनर उसके करीब जाके उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें पता है, हमारी ही तरह एक शख्स है मेरी ज़िंदगी में जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मुझे कहीं पे भी महसूस कर लेता है और मुझे बचाने की खातिर किसी भी पावर से टकराने से डरता नहीं है। और जब मुझे उसे महसूस करना होता है कि आखिर वो कहाँ पे है, तो मैं अपनी सबसे ज़्यादा खूबसूरत यादों को याद करती हूँ, उन यादों को जो यादें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी याद जो कि तुम्हारी बेटी से तुम्हें जोड़ती हो, उसे याद करो। और अगर तुम्हारी बेटी यकीनन यहाँ पे मौजूद होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और तभी वो लेडी वहाँ पे याद करती है उस रोज़ को जिसे अपने हाथों से बना करके उसने अपनी बेटी को दिया था। उसे याद करते ही वो तुरंत उसे समन करती है और कहती है कि ये वही रोज़ है जो कि आखिरी टाइम मैंने अपनी बेटी को दिया था और उससे कहा था कि मेरा इंतज़ार करना जब तक ये सूख नहीं जाता। ये अभी तक सूखा नहीं है, वो अभी भी यहीं पे मौजूद है। और तभी वो रोज़ उन लोगों को डायरेक्शन दिखाने लगता है। साइनर तुरंत उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और वो दोनों ही उड़ते हुए सीधा ही उसी अंडरवर्ल्ड रिवर के पास आ जाती है, जहाँ पे वो रोज़ सीधा ही उसी वाटर के अंदर जा चुका था। जहाँ पे साइनर सीधा ही उस लेडी से कहती है कि क्या तुम यहाँ पे श्योर हो, क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड वाटर के अंदर जितनी भी सोल थी वो सब की सब ऑलरेडी रीइंकार्नेशन के लिए जा चुकी हैं, यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। मगर तभी वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी बेटी को महसूस कर पा रही हूँ, वो अभी भी इस रिवर के डीप में मौजूद है, प्लीज मुझे ले चलें। तभी साइनर कहती है कि अगर तुम यहाँ पे इतनी श्योर हो तो मैं तुम्हें ज़रूर इस वाटर के डीप में लेके चलूँगी। ये कहने के साथ साइनर तुरंत अंडरवर्ल्ड रिवर के एकदम डीप में उसे लेके जाने लगती है, जहाँ पे उन लोगों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है। पूरी की पूरी नदी एकदम खाली होती है, मगर यहाँ पे वो लेडी अभी भी बिल्कुल पागल होती है। उसे यही लग रहा होता है कि उसकी बेटी आस पास में ही मौजूद है। वहीं पे साइनर अपने मन में उस लेडी के व्यवहार को देख के कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेटी के प्यार में पागल हो चुकी है, शायद इसे सिर्फ यहाँ पे वहम हो रहा है। मगर फिर भी साइनर उसे दिलासा देती है और कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ। मगर तभी वो लेडी कहती है कि प्लीज़ डिवाइन एनोई सामने देखें, वहाँ पे कोई मौजूद है। तभी साइनर भी अपने सामने देखती है, जहाँ पे सडन उसे उसी लेडी का घर नजर आता है एकदम किनारे। ये देख करके साइनर का दिमाग हिल जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी साइनर पास्ट के डेथ गॉड की बात को याद करती है, जहाँ पे डेथ गॉड ने साइनर से कहा था कि यहाँ पे इस अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जितनी भी सोल है उन सभी को डेथ गॉड ने रीइंकार्नेशन के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। मगर यहाँ पे साइनर इस बात से कंफ्यूज होती है, जब सब की सब सोल रीइंकार्नेशन के लिए जा चुकी हैं तो आखिर कैसे यहाँ पे एक बच्ची की सोल मौजूद है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। साइनर तुरंत उस लेडी को लेकर के उसकी बेटी के पास बहुत ही तेज़ी से जाने लगती है। और जैसे ही वो लोग उस घर के करीब पहुंचते हैं, लेडी अपनी बेटी की तरफ दौड़ पड़ती है। उसकी बेटी दरवाजे की चौखट पे बैठ के उसके हाथ में जो रोज़ होता है उसे पकड़ के बैठी होती है, और वो अपनी मॉम से जाके लिपट जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आपने कहा था ना कि इस रोज़ के मुरझाने से पहले आप वापस आ जाएंगी। देखें, ये रोज़ मुरझाया नहीं है और मैं अभी भी आपका इंतज़ार कर रही थी। मगर तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा, तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। ये कहने के साथ वो वहाँ पे रोने लगती है। मगर तभी वो बच्ची कहती है कि मॉम, आपको पता है यहाँ पे मेरे कुछ साथी भी थे, मगर उन सभी लोगों को ये रिवर ने एब्सॉर्ब कर लिया, उन्हें डिवोर कर लिया। मगर ये रिवर मुझे मॉम डिवोर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे आपसे मिलना था।
मगर तभी साइनर उस बच्ची की बात को सुन करके अपने मन में कहती है कि इसका मतलब डेथ गॉड ने अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर इन सारी ही सोल को कैद करके रखा था। उसने इन लोगों को आगे भेजा ही नहीं है रीइंकार्नेशन के लिए, आखिर क्यों? मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है आसमान को फाड़ करके डेथ गॉड की। यह देख करके साइनर तुरंत अपनी पावर को अनलेश करके उन दोनों ही माँ बेटी को स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर अपने सेव कर लेती है। और तभी डेथ गॉड कहता है कि बहुत खूब साइनर, यहाँ पे आखिरी इवल सोल को लेके आ चुकी हो, इसे मार दो। तभी साइनर कहती है कि मैंने उन 4 इवल सोल को मार दिया है जो कि असल में तुम्हारा ही पाप था, और इस लेडी के अंदर और इस बच्ची के अंदर कोई भी इवल पावर नहीं है। वहीं पे इस ट्रायल की गुत्थी साइनर के दिमाग में सॉल्व होने लगती है, जहाँ पे पहली इवल सोल ने जब साइनर से कहा था कि ये सारा ही पाप डेथ गॉड का था, ये सब कुछ सच था। तभी डेथ गॉड कहता है कि मेरी मजबूरी है कि मुझे इन सभी लोगों को यहाँ पे कैद करके अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर रखना पड़ता है, वरना अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो अदर गॉड्स की तरह मैं मर जाऊँगा। यही तो मेरी पावर का सोर्स है, और मैं यहाँ पे तुम्हें असल में गॉड कैसे बनते हैं वो सिखा रहा हूँ। तुम्हें तो यहाँ पे खुश होना चाहिए। मगर तभी साइनर कहती है कि अगर तुम यहाँ पे मुझे सिखा रहे हो कि आखिर गॉड कैसे बनते हैं, तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर ह्यूमन कैसे बनते हैं। ये सबक तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि पिछली बार की मार शायद तुम अभी तक भूले नहीं होगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करती है और काफ़ी पावरफुल अटैक डेथ गॉड की तरफ कर देती है, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर की 2 पार्ट हो चुके थे साइनर के अटैक की वजह से। वहीं पे डेथ गॉड भी साइनर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।